Welcome children. In this video you will learn about another iterative statement in Python, and that is while loop. In the previous videos you have already learned about for loop and the various programs based on for loop and various output based questions on for loop. And here you are going to be introduced to the second iterative statement, that is while loop. Children, when we were discussing the iterative statements, means in the introduction part, you have seen that loops are basically of two types. First is the counting loop that repeats for a certain number of time, and the example was for loop. You have seen several examples of this for loop. Now the second category was conditional loop, where the loop repeats a particular set of statements until a certain condition remains true, and as soon as the condition becomes false you stop and come out of that iterative statement. तो यानी कि while loop में आप एक कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे. फॉर लूप में हम एक सीक्वेंस दिया करते थे और जितने एलिमेंट्स उस सीक्वेंस में प्रेजेंट होते थे उतनी बार हमारा लूप चलता था. तो काउंटिंग वो काउंट कर लेता था कि सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स हैं और उतनी बार आपका ये फॉर लूप रन करता था. लेकिन कंडीशनल लूप में आप एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं. कंडीशन क्या होती है? एनी लॉजिकल स्टेटमेंट विच रिजल्ट्स इनटू ट्रू और फॉल्स. ठीक है, जस्ट लाइक यू वर स्पेसिफाइंग अ कंडीशनल स्टेटमेंट इन इफ स्टेटमेंट, राइट. तो इफ में जैसे आप कंडीशन स्पेसिफाई करते थे वैसे ही यहाँ पे एक कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे. अगर वो कंडीशन, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक कि आपका वही काम होता रहेगा जो आपने उसकी बॉडी के अंदर लिखा है, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी आप उस आइटरेटिव स्टेटमेंट के बाहर हो जाएंगे. ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है व्हाइल लूप इन केस ऑफ पाइथन. सो लेट अस सी what is while loop. While loop is a conditional loop that repeats the same set of statements as long as the specified conditional statement remains true. तो यानी अगर आपका पहली ही बार में कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे बाहर आ जाना है. लेकिन अगर कंडीशन एक बार या दो बार या तीन बार, जितनी बार भी ट्रू रहती है उतनी बार आपको लूप की बॉडी के अंदर जो काम है वो आपको करना होता है. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट. यहाँ पे देखिए, इससे पहले हमारा नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा था. यहाँ पे हमारा नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा था. ठीक है, मतलब कंडीशन से पहले नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा. जैसे ही हम व्हाइल लूप में आए तो हमें एक कंडीशन मिलेगी. अब या तो ये कंडीशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है. तो अगर ट्रू है तो आप ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, और ये तीन स्टेटमेंट करने के बाद आप इधर आएंगे और पहुंचेंगे अपडेशन में. अब अपडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे. जैसे आपको किसी काम को 5 टाइम्स करना है, ठीक है, तो पहली बार में आपकी काउंटिंग है 0. हम यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं. इनिशियली मेरा आई 0 होगा, लेकिन जब एक बार मैंने इस बॉडी को एग्जीक्यूट कर लिया होगा और मुझे ये काम 5 बार करना है तो मुझे आई लेस देन इक्वल टू 5 तक काम करना है. मीन्स लेस देन 5 करें क्योंकि आई 0 है. ठीक है, तो लेस देन, तो 0 लेस देन 5 है तो आप ये वर्क करेंगे. ठीक है, आपने इतना काम किया. उसके बाद जब आप यहाँ आओगे तो आपको आई को 1 से इंक्रीज़ करना होगा. अगर 1 से इंक्रीज़ नहीं करोगे तो आपका आई फिर से 0 का 0 ही रह जाएगा और 0 विल अगेन भी लेस देन 5. फिर ये काम करोगे, यानी कि आपका ये वर्क हमेशा के लिए रिपीट होता चला जाएगा. तो अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अपडेशन से हम अपने लूप वेरिएबल को अपडेट करते हैं और अपडेट करने के बाद कंडीशन फिर से चेक करते हैं. अब हमारे लूप वेरिएबल की वैल्यू कुछ और होगी और उस वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं ये हम चेक करते हैं. अगर ट्रू निकला तो फिर से ये काम किया, फिर से अपडेशन किया, फिर यहाँ पहुँच गए. ठीक, अब मान लीजिए जब ये अपडेशन, नेक्स्ट अपडेशन करने के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप सीधे बाहर आ जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंडीशनल लूप वर्क करते हैं. कैसे? इनिशियल वैल्यू ले ली एक लूप वेरिएबल की, मान लो c 0 है. फिर यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, c की वैल्यू 0 के लिए क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो ये काम किया, अपडेशन किया c का, फिर यहाँ पहुँचे. अब अपडेशन के बाद जो c की नई वैल्यू है मान लीजिए 1 हो गई,
क्या अभी भी 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू है? हाँ है। तो फिर से हम यहाँ आए, ये काम किया और फिर अपडेशन किया, और अपडेशन के बाद अब वैल्यू हो गई 2। अब मान लीजिए कि 2 के लिए ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो आप सीधे आ जाएंगे बाहर। ठीक है, तो एंटर तभी करेंगे यहाँ पे जब ये कंडीशन ट्रू निकलेगी। तो अब सिंटेक्स देखिए, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे लूप वेरिएबल आपको लेना पड़ता है, जिसके हेल्प से आप कंडीशन स्पेसिफाई करते हो और उसी के हेल्प से आप अपडेशन करते हो। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर लिखते हैं वाइल। वाइल एक कीवर्ड है, फिर हम एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको आप या तो ट्रू मान सकते हैं या फॉल्स मान सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू निकलती है तो आपको ये काम करना होगा, और इतना काम करने के बाद आपको लूप वेरिएबल को अपडेट करना होगा, और फिर से आप यहाँ चले जाएंगे, फिर अपडेशन के बाद कंडीशन को चेक करेंगे। ट्रू निकलती है तो फिर से ये काम करेंगे, फिर से लूप वेरिएबल अपडेट करेंगे, है ना, और अपडेशन के बाद फिर यहाँ जाएंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी। मतलब कंडीशन बॉडी, फिर अपडेशन, फिर वापस कंडीशन बॉडी अपडेशन, फिर वापस। ठीक, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन जो है फॉल्स निकलेगी, आप सीधे आ जाएंगे लूप एल्स पे। तो लूप एल्स जैसे फॉर में एल्स था, वैसे ही वाइल में भी एल्स होता है, और ये तब एग्जीक्यूट होता है जब लूप नॉर्मली एंड होता है। मतलब इस कंडीशन के फॉल्स होने पे जब लूप एंड होता है तब आप एल्स में आते हैं। अगर इस कंडीशन के फॉल्स नहीं हो पाती है तो आप इस पे कभी नहीं आओगे। ठीक है, तो यहाँ आएंगे, फिर ये काम करेंगे जैसे कि हम फॉर में करते थे। ठीक है, एलिमेंट समझ लीजिए। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे देखिए, ये जो बिगनिंग में स्पेस है ना, ये और ये, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वाइल हमारा एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। कोलन जैसे ही लगाओगे आपको स्पेस छोड़ के काम करना होगा, ताकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये लूप की बॉडी का हिस्सा माने जाए। और जैसे ही आपको इस लूप की बॉडी से बाहर आना है, आपको प्रीवियस लेवल ऑफ इंडेंटेशन पे रिज्यूम हो जाना है। तो देखिए, एल्स का इंडेंटेशन लेवल वाइल से मैच करता है, लेकिन इन दोनों का वाइल से मैच नहीं करता। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे एरो से शो किया। ये देखिए, ये जो 4 एरोज आपको दिख रहे हैं, ये आपके इंडेंटेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी द पार्ट्स ऑफ वाइल लूप। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक इनिशियल वेरिएबल लेके चलना होता है, उसको हमें कुछ इनिशियल वैल्यू देनी होती है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन विच इज़ गोइंग टू गिव द इनिशियल वैल्यू टू द लूप वेरिएबल। चल, वाइल तो एक कीवर्ड है जिसके हेल्प से हम वाइल लूप स्टार्ट करते हैं। फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्रेशन हम देते हैं ना, ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है आपका, इसको हम कोई भी रिलेशनल या लॉजिकल स्टेटमेंट के हेल्प से देते हैं, जिसका रिजल्ट या तो ट्रू या फिर फॉल्स आएगा। Children, here this explanation of logical expression is wrong. Actually, I copied it from the PPT of for loop, so this is wrong. यहाँ पे logical expression is any expression that is going to give you the result as true or false. देखिए next आपको दिखेगा, see here, this logical expression can be specified in one of the following forms. यहाँ पे पहला फॉर्म है रिलेशनल एक्सप्रेशन, इसका रिजल्ट भी ट्रू या फॉल्स आता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन, इसका रिजल्ट भी ट्रू या फॉल्स आता है। या फिर एक लिटरल, यू नो दैट एवरी लिटरल इज एसोसिएटेड विद अ ट्रूथ वैल्यू, ऑल द जीरोज एंड एम्प्टी वैल्यूज आर कंसिडर टू बी फॉल्स, रेस्ट आर कंसिडर टू बी ट्रू। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका ये जो लिटरल है ये भी ट्रू या फॉल्स की जैसा वर्क करता है। तो इनका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, तो आपका जो कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन होता है। अगर कंडीशन फॉल्स है पहली ही बार में,
then the program control jumps out from the while loop and loop body does not get executed even once. यानी कि अगर आपकी कंडीशन पहली ही बार में फॉल्स हो गई, जैसे कि ये सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है, यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर कंडीशन पहली ही बार में फॉल्स हो गई तो आप सीधे यहाँ आ जाएंगे और लूप बॉडी में एक बार भी एंटर नहीं करेंगे. ठीक है. Okay, now let us see what is body of the loop. Body of the loop indicates the statements to be executed repeatedly as long as the specified condition remains true. तो जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहती है तो आपको क्या काम करना है, वही काम करना है जो उसकी बॉडी में स्पेसिफाइड है. तो बॉडी मीन्स द एक्चुअल वर्क दैट द स्टेटमेंट हैज़ टू, द लूप हैज़ टू डू. और लूप के अंदर ही हमारा अपडेशन होता है. अपडेशन का काम होता है लूप वेरिएबल को न्यू वैल्यू देना, और फिर से जब कंडीशन चेक होगी तो वो न्यू वैल्यू के साथ चेक होगी. ठीक. लूप एल्स ऑप्शनल क्लॉज है जो एग्जीक्यूट होती है तब जब आपका लूप नॉर्मली टर्मिनेट होता है, यानी कि लूप कंडीशन के फॉल्स होने पे जब लूप ख़त्म होता है तब आपका लूप एल्स क्लॉज एग्जीक्यूट होता है. यानी कि यहाँ पे आपने देखा है कि जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तब आप यहाँ लूप एल्स में आओगे और ये काम करोगे. अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो पाती है तो आप लूप एल्स में कभी नहीं आ पाएंगे. ठीक है. लेट अस सी एन एग्जाम्पल ऑफ वाइल लूप. यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने इनिशियलाइजेशन किया है. इनिशियलाइजेशन में आई को 1 लिया है. ठीक. फिर आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब तब तक लूप चलेगा जब तक आई की वैल्यू 5 ना हो जाए. ठीक. मैंने कंप्यूटर प्रिंट किया, आई को इंक्रीज किया. ठीक. तो देखिए ये कैसे चलेगा, ये इसका आउटपुट है. देखिए कैसे. सबसे पहले हमारा आई जो है, मैं आई की वैल्यू यहाँ शो कर रही हूँ. आई की वैल्यू 1 थी. 1 इज़ लेस देन 5, यस, कंप्यूटर प्रिंट हो जाएगा. देखिए ये कंप्यूटर प्रिंट हुआ. उसके बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ की तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी. अब 2 वैल्यू लेके हम फिर से यहाँ आए, कंडीशन चेक की तो 2 इज़ यस लेस देन 5, तो फिर से कंप्यूटर प्रिंट होगा. तो ये देखिए ये कंप्यूटर इसकी वजह से आया. फिर आई प्लस 1 यानी आई की वैल्यू हो जाएगी 3. 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो फिर से कंप्यूटर प्रिंट होगा, ये वाला कंप्यूटर, और फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4. ठीक. 4 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से कंप्यूटर प्रिंट होगा, ये वाला कंप्यूटर इस वजह से आया, आई की वैल्यू हो जाएगी 5. 5 इज़ ऑल्सो नॉट लेस बट इक्वल टू 5, तो इक्वल लेस नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो फिर से कंप्यूटर प्रिंट होगा, ये कंप्यूटर इस वजह से आया, और आई की वैल्यू हो जाएगी 6. ठीक है. अब जब आप 6 लेके यहाँ कंडीशन पे जाएंगे तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और आप आ जाएंगे कहाँ, लूप एल्स पे. और लूप एल्स में आके हमें क्या लिखना है, प्रिंटेड 5, नेम प्रिंटेड 5 टाइम्स सी. तो देखिए कब एग्जीक्यूट हुआ लूप एल्स, जब ये कंडीशन फॉल्स निकली. ठीक है. तो जब तक कंडीशन ट्रू निकल रही थी हम ये काम कर रहे थे, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स निकली हमने ये काम किया. लेकिन लूप एल्स आपका ऑप्शनल होता है. अगर आपने ऑप्शन लूप एल्स नहीं लिखा हुआ है तो फिर उस केस में आपका जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे और फिर आगे का प्रोग्राम करेंगे, जो भी आगे प्रोग्राम हो वो करेंगे. ठीक है. लूप एल्स का होना ज़रूरी नहीं है. So this is the basic concept of while loop. In the next video, I'll be taking up certain output based questions to make you understand the working of while loop even better. Okay, so I hope you must have understood the concept of while loop. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.